ओम शांति। वेलकम है सभी एंजल्स का। आज 1 जुलाई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए, है ना। जो शांति देवा अर्थात जो परमात्मा, जो विशेष सागर से हमारे मन को पार करते हैं, जो हमारा मन डूबा हुआ था, तो ये मन अपने आप को विचारों के समूह में बांधा हुआ जब ये मन रहता है, तो ये जब तक, जैसे हम देखते हैं एक जल होता है, जल पानी, तो उसके अंदर सागर में हम जैसे कोई भी तालाब है ऐसे समझते हैं कि उसमें डालेंगे एक पत्थर, तो ये मन विषय विकारों से बंधा हुआ अपने आप को शरीर करता, मैं मेरापन परिवार पद पोजिशन में बांधे हुए हैं, तो ये पत्थर उस मन में जब चला जाता है अपने आप को शरीर समझने के कारण ड्रामानुसार, तो जैसे शांत पानी में पत्थर डालेंगे तो हलचल हो जाएगी उसमें, और हलचल के कारण जो आकाश है, पृथ्वी है, आकाश है, प्रकृति है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है, जो भी उसमें पानी में दिख रहे थे तो वो दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसे 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 पानी ख़त्म हो गया, और फिर ऐसे लगता है वो पानी में कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सूर्य चांद जो दिख रहा था वो ख़त्म हो गया। तो ये ऐसे ही ये एक माया का प्रतिबिंब, जब हम अपने आप को एक शांति देवा जो स्टेज है परमात्मा की, जो हमको देने वाले जो हैं बंधनों से लिबरेट करने वाले हैं, कि हम अपने आप को मन समझने लग गए थे तो कुछ भी स्पष्ट समझ में नहीं आता है, ये प्रकृति स्पष्ट समझ में आती नहीं है। तो ऐसे ही ये निर्मल जो है ये कि आत्मा शांत है, आत्मा एक सरोवर है, आत्मा एक शांति है, उसको हम भूलकर और प्रकाश में हैं, और प्रकाश में हैं हम, लेकिन हम इच्छाओं में, कामनाओं में, इमोशनल्स फीलिंग्स, दुख दर्द में डुबोए हुए ये हमारे जो लहर उठती है मन में, तो ये लहरों का नाम है मन। अपने आप को माया में बंधा हुआ लहरों का नाम है मन। तो ऐसे ही ये झूठा स्वप्न टूट जाता है माया का, ये झूठा स्वप्न माया का टूट जाता है कि मैं एक सपना शरीर नहीं हूँ, मैं माया ये शरीर नहीं हूँ। ये मेरा जब मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है तो ये ब्रह्म से, इस माया से ये है जो टूट जाता है, झूठी जो बातें हैं उससे, कि मैं क्या हूँ, मैं एक रोल कैरेक्टर शरीर ये नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ। तो ये मन है अपना जो सारी दुनिया को शांत कर देता है, तो अर्थात पहले खुद शांत हो जाता है तो ये परमात्मा के साथ जाएगा, तो ये सारे काम खत्म हो जाते हैं। ये बाप का काम है, तो परमात्मा ही ये हमको अपना मूल स्वरूप बताते हैं कि आप शांत हैं। तो शांति देवा देने वाले जो है सत्य परमात्मा शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलना चाहिए। जो सत्य है वो प्राइज बाप को, अर्थात आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगी मैं आत्मा हूँ, और ये मेरा मूल जो है रूप है वो एक चैतन्य है, मैं हमेशा थी, लेकिन ड्रामा अनुसार ये मन बंध गया तो भूल गया है, तो विचारों के समूह में मन बंध गया, तो अब समझ में आता है कि मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। आत्मा स्वतंत्र रहती है बिल्कुल अलग, उसको ना किसी का डर है, ना किसी की चिंताएं, ना किसी का भय, ना किसी की इमोशनल्स फीलिंग्स, कुछ भी नहीं होती है उसको। तो आत्मा एकदम बेफिक्र रहती है, जैसा बाबा बेफिक्र है वैसे ही आत्मा भी बेफिक्र रहती है। तो प्रश्न है आज का, आज की मुरली है जो गरुड़ प्राण के आधार पर, कि हम क्या है भक्ति मार्ग में जब होते हैं तो गरुड़ प्राण में वो बातें जो आती हैं उसको सच समझते हैं। तो प्रश्न है कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करना अर्थात श्रीमत। एक तो फर्स्ट जो हमारी जो बात होती है कि ब्रह्मा बाप के चरणों कदम पर चलना, उनके जैसे हमारे
विचार जब हो जाते हैं तो हम उनके स्वरूप को चलेंगे, उनके कदमों कदम पर। कदमों कदम का मतलब यहाँ है कि जैसे संस्कार ब्रह्मा बाबा के थे उसी तरह से हम फॉलो करते हैं, तो शिव बाबा से हमारा कनेक्शन डायरेक्ट लग जाता है। कनेक्शन तो लगना है शिव बाबा से, लेकिन हमारे जो आचरण है वो आचरण हमारे मन के जब ब्रह्मा बाप समान हो जाते हैं, तो फिर हमारे उपराम स्थिति में हमारा जो है स्वयं का दर्शन, स्वयं का मैं मन, तो स्वयं का दर्शन हमेशा परमात्मा से दर्शन। तो मैं मन अपने आप को क्लियर करूं कि सब कौन है, सब सोल है, कोई भी रोल नहीं है। तो उसी स्टेज में जो है, तो उत्तर है इसका कि जो बाप के समान पावन बनते हैं, पावन अर्थात प्योर, पावन अर्थात पवित्र, जो है ही अनादि की सोल, जो है ही अजर अमर अविनाशी सोल, बिल्कुल अलग, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, जो पक्के आशिक बने वह मुझ मासूक को फॉलो कर सके। पक्के आशिक यानी कि जो जितना प्यार करता है ना। जैसे हम इस मायावी दुनिया में देखते हैं कि मासूक आशिक का मतलब कि मासूका अपने आशिक को प्यार करती है, ऐसे ही मैं मन, जब परमात्मा को सच्चे दिल से मैं मन याद करता हूँ, तो मैं मन अर्थात मन क्या होता है, प्रकृति में डूबा हुआ, ड्रामा में डूबा हुआ एक कैरेक्टर होता है। तो जब मैं मन अपने विचारों को परमात्मा के विचारों से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं मन अपने मूल रूप स्टेज में वापस लौट जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। तो यहाँ गौ की या पूंछ की तो कोई बात ही नहीं है। गौ का संस्कृत में गौ को कहते हैं आत्मा, है ना। तो पंडितों में भी हम गरुड़ पुराण में सुनते हैं कि गाय को दान देना चाहिए, गाय का दान देना चाहिए। और अगर असली कोई गाय नहीं दे रहा है तो उसके पैसे दे देते हैं या चांदी की गाय दे देते हैं पंडित जी को। क्या कहते हैं, विषय वैतरणी नदी से ये गाय की पूंछ ऐसे पकड़ लेंगे तो हमको गंगा सागर पार ले जाएगी। ये जो है गाय है, लेकिन गाय का सही अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि गाय है जिसे कहते हैं आत्मा, है ना। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो ये मन एक किसको पकड़ लेता है, परमात्मा की पूंछ, ऐसा अर्थात परमात्मा के फॉलो करना, परमात्मा के सत्य पे चलना, परमात्मा के विचारों पे चलना। तो जैसा स्वयं का जो संस्कार है, तो लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं कि अभी शरीर के संस्कार खत्म हो जाते हैं, उसी के बाद में परमात्मा के संस्कार। तो जब ये सूक्ष्म मन की पुरानी वृत्तियां खत्म हो जाएगी, ईगो खत्म हो जाएगा, उसी के बाद आएंगे। तो वो पूंछ क्या हो जाती है यहाँ पे, प्योरिटी। ये पूंछ हो गई यहाँ पे कि विषय विकारों से गोते खाने से ये मन छूट जाता है। पूंछ का मतलब है विषय विकारों में गोते खाने से ये मन छूट जाता है, अपने आप को शरीर समझना भूल जाता है। तो इससे क्या होता है, फॉलो करते हैं परमात्मा को, तो प्योरिटी से एक्ट जो है हमारा होने लग जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम समझते हैं कि गाय का मतलब यहाँ पे संस्कृत में कहेंगे आत्मा। तो आत्मा पूरे शरीर को खा जाती है ना। तैरा दिया मन को, मन तैर गया, मन उड़ गया। तो ये मन जब ऊपर उड़ जाता है, अब ये शरीर यहाँ पे रोल खत्म हो जाता है। मैं एक सोल हूँ, अब मैं सोल हूँ यहाँ पे, तो फिर सब सोल है। मैं सोल हूँ तो सब सोल है, लेकिन ये सोल है कहाँ, है ना। ये भीतर पूरा यूनिवर्स हो जाता है, तो सब यूनिवर्स मेरे ही भीतर है। इस दुनिया में सब खाली है, यहाँ पे सब खाली हैं, सब कौन है, और जो हैं अब मैं उसको ऐसे ही देखूंगी कि ये सब सोल हैं, क्योंकि बचता कुछ भी नहीं है बाहर। क्यों नहीं बचता है बाहर, क्योंकि भीतर से जब माया खत्म हो जाती है तो बाहर से भी सब जैसी मैं अर्थात जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। तो वो जब डिटैच, जब ये सूक्ष्म मन से मैं निकल जाता है, तो परमात्मा को याद करते करते तो ये आत्मा अर्थात गौ की पूंछ ये है, मन पकड़ लेता है। सत्य परमात्मा की डोर कहेंगे इसको, पूंछ नहीं, क्योंकि पूंछ तो हो जाती है एक माया की बात। तो सत्य परमात्मा का कनेक्शन एक डोर जब लग जाती है मन से, तब तार जिसको कहेंगे याद की यात्रा से। तो गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो इसमें जो है प्यार का सागर है, प्यार का सागर परमात्मा जिसको हम कहते हैं
तो प्यार के सागर को जब याद करते हैं तो ये आत्मा भी बिल्कुल ऐसे ही बाप जैसी बन जाती है। ओम शांति। तो बाप दादा दोनों है ना, अब यहाँ पे बाप और दादा दोनों हैं। दादा क्यों है, दादा किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, इसको रोल को कहेंगे दादा, जैसे ब्रह्मा बाप समान। तो रोल हो गया दादा और बाप हो गया शिव। जो लाइट है वो है शिव और ये जो शरीर है वो हो गया दादा। आज दोनों की अवस्था को समझाया गया है। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है, ये तो सब जानते हैं। आत्माओं का बाप, सबकी आत्मा के बाप हो गया शिव। अर्थात अब यहाँ पे जैसे क्या समझते हैं हम, कुत्ता बिल्ली जीव जंतु है ना, सब आ गए, उसमें इंसान भी आ गया। सबकी आत्माओं का पिता एक निराकार शिव है, उसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, पूरा यूनिवर्स तो शिव है। तो ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, है ना, आत्मा का स्वयं का धर्म है ही शांत। आत्मा अपने स्वयं के धर्म में शांत है, क्योंकि आत्मा ऐसोचता है, ऐसोचता तो शांति रहेगा, है ना। जब मैं, है ना, कब हम सोच में कब आते हैं, जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, जब ये इंद्रियां बाहर डूबती है, अरे ये काम अच्छे से नहीं किया, अरे भाई इस काम को अच्छे से कर, है ना, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर कभी कभी खुद के भी चलता है, मैंने भी ये नहीं किया। तो ये सारी बातें क्यों हो रहा है, ये मन जो अलग अलग रूपों में बटा हुआ रहता है। तो ये मन अशांत कब हो जाता है, जब अपने आप को रोल अर्थात शरीर समझता है। तो आत्मा का स्वधर्म है शांति, क्यों, आत्मा सोचती नहीं है, आत्मा को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आत्मा तो बेफिक्र है, बाप समान है, इसलिए शांत है। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम, तुम्हारा किसका, है ना। जब ये मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है तो शांति धाम कहाँ है, जब ये यज्ञ, है ना, भीतर से माया खत्म हो जाती है, यज्ञ अर्थात आहुति लग जाती है विकारों की, है ना, तो अपनी चित्त है, तो अपनी चित्त पर जो लेयर है वो उतर जाती है माया की, और चेतना जब जाग जाती है, तो जागी हुई चेतना जब है वो उसे कहेंगे बिल्कुल डिटैच, हमेशा जागी हुई। ये माइंड हमेशा प्रकाशित होता रहता है, दिमाग हमारा है, तभी उसके अंदर शांति धाम निवास है। कि अपना जो है ब्रह्मलोक में जो स्टेज आ गई, यहाँ पे शांति धाम कहेंगे, ब्राह्मण चोटी पर, बाहर कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण चोटी पर है शांति धाम। शांति अर्थात जब ब्राह्मण चोटी है तो उसके अंदर वैरागी अवस्था है, सतो प्रधानता की लाइट है, और सतो प्रधानता की लाइट है, वहाँ पे किसी का संकल्प नहीं पहुँचता है ना। ये जो सूक्ष्म जो बात की जा रही है, अब यहाँ पे मोना का भी संकल्प नहीं पहुँचता है वहाँ पे, नहीं, है ना, किसी का भी नहीं पहुँच सकता है, वो ब्राह्मण चोटी है। यहाँ तक भी मोना का संकल्प नहीं पहुँचता है। मोना जो फिजिकल रोल के बारे में सोच रही है वो अलग बात आ गई है। ये माइंड किसका है, ये माइंड पर बाप का निवास है, उसका खुद का नहीं है, उसका मन का निवास यहाँ पे, ये बाप का निवास है। खोपड़ी भगवान की है, उसकी नहीं रहती है, रोल की खोपड़ी नहीं रहती है। तो यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह एक परमात्मा है। देवा, देगा कौन, ये एक परमात्मा, और दुनिया में किसी के पास भी ये शक्ति नहीं है, परमात्मा ही हमको हमारी शक्तियाँ जगाता है। अब देगा क्या, परमात्मा देगा क्या। अब वहाँ पर देवा क्यों है, उसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि परमात्मा को हम याद करते हैं तो खुद की शक्तियाँ प्रज्वलित होती है। परमात्मा को याद किया, माइंड सत्य से जब कनेक्ट होता है तो खुद की ही अग्नि प्रज्वलित होगी भीतर से। ये अग्नि है खुद की, लेकिन हम अपने आप को भूल चुके हैं। भीतर होती है अपनी शक्ति, लेकिन अपने आप को भूलने के कारण हम अकेले ये शक्तियाँ नहीं जगा सकते। सत्य से ही ये हमारा कनेक्शन लगता है, उसी के बाद में अवस्था होती है। तो ऐसे शांति देवा की बात आ गई। हाँ, सारी दुनिया को शांति देने वाला एक बाप है। तो ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलता है ना। तो कभी किसको प्राइज मिलता है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, तो इसमें बड़ों बड़ों का नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, है ना, नहीं तो
अशांत अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे, है ना। ये प्राइज मिलते हैं, जैसे अब किसी को क्या प्राइज मिल रहा है, फलाने आपने ये काम किया इस संस्था के बारे में तो ये प्राइज मिल रहा है, ये प्राइज मिल रहा है। प्राइज होता है रोल का, प्राइज होता है रोल का, है ना। किसी भी दीदी को, किसी की भाई को कोई भी फोटो मिल रहा है, या फिर किसी को चाहे मेडल मिल रहा है या बैच मिल रहे हैं, वो एक शरीर के हैं, शरीर धारण करेगा, शरीर यहीं पे रह जाएगा, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है इस दुनिया के अंदर। चाहे किसी को सोने का हार का प्राइज मिल रहा है, चाहे किसी को पैच मिल रहा है, चाहे किसी को ट्रॉफी मिल रही है, कोई फ़ोटो खिंचा रहा है किसी के साथ खड़ा होकर, कितने भी आप 100 फ़ोटो खिंचा लीजिए, एक ब्रह्मा कुमारी का पूरा एल्बम बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है, आपके सूक्ष्म ज्ञान से उसका लेना देना है। आपका जो स्टेज है वो निराकार स्मृति में टिकने का है, वही आपकी आत्मोन्नति के ऊपर जो स्टेज है उसी में आपको नंबर लेने हैं। ये यहीं के यहीं रह जाती हैं, ये फालतू दे की बातें। प्राइज किसको मिला है, प्राइज किसको मिलता है, फलानी दीदी को या फलाने भाई को। प्राइज आत्मा न जानती है, न लेती है, न कुछ न। आत्मा एक मासूम है, जैसे छोटा बच्चा आज जन्मा है, उसके लिए आप सोने का भी अगर मेडल लेके जाएंगे तो उसको कोई मतलब होता है क्या। ऐसे ही आत्मा को किसी चीज़ से नहीं चाहिए, आत्मा परमात्मा को लेन देन आत्मा परमात्मा नहीं जानते हैं। कौन जानता है, माया में डूबा हुआ मन। तो जो प्राइज से खुश हो रहे हैं वो हो गई माया, अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, है ना। तो शांति स्थापन करने के निमित्त, निमित्त क्या कहेंगे, निमित्त किसको कहते हैं, जिसमें अविनाशी ज्ञान है, जिसमें कभी खत्म न होने वाला, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वह ज्ञान है। जिसमें अविनाशी ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कैरेक्टर में नहीं, शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ बाबा की, बस सिर्फ बिल्कुल लाइट हूँ, अलग हूँ, आत्मा हूँ, इसी स्टेज में। तो उसे कहेंगे निमित्त, सिर्फ और सिर्फ एक लाइट, जिसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। जब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत कर देते हैं। रावण दुश्मन है ना, अशांति में रहते हैं तो औरों को भी कर देते हैं। कैसे, एक रूल का प्रभाव दूसरे रूल पर पड़ता है ना। ऐसे क्या कहेंगे, अरे भाई आप उस व्यक्ति के पास गए तो उसका जब तक रोल होता है तब तक, सोल की बात नहीं है ये, रोल की। उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम ड्रामा में डूबने के कारण उसी व्यक्ति जैसे बनते जाते हैं, है ना। जैसे किसी की हम मुरली सुनते हैं तो हम उस मुरली के जैसे जैसे हम भी उनके फॉलो करने लग जाते हैं, तो उनके जैसे बनने लग जाते हैं। ऐसे ही इस मायावी दुनिया में अगर हम किसी के डूबे हुए मन, जो अपने आप को रोल समझ रहा है, उससे हम जितना कनेक्शन रखते हैं उतना ही वो वैसा ही व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। तो राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। कौन है दुश्मन, दुश्मन है रावण अर्थात डूबा हुआ मन ड्रामा में। राम किसको कहा जा रहा है, निराकार। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, राम को कभी जलाते नहीं है ना पुतले को, न त्रेता वाले राम को, न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम राम राज्य में जाएं, राम राज्य सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया, है ना, जानते नहीं है। नई दिल्ली में राम राज्य हो, नई दिल्ली कहते हैं, है ना, नई दिल्ली कहते हैं। तो ये मन, जब मन किस दिल्ली कहेंगे किसको, दिल्ली तो कहते हैं राजधानी को, है ना। तो राजधानी तो ये जब ये मन अंदर है दिल्ली हमारी, क्योंकि मन अपने जब साक्षी की सीट पर, राजधानी की सीट पर बैठ जाता है मन, तो उसका राज्य अलग होगा, क्योंकि सूक्ष्म मन कैपिटल में ही जो है, जो बैठ जाता है राजधानी में, सूक्ष्म मन है। तो सूक्ष्म मन अपनी राजधानी में, अर्थात भीतर हमारी राजधानी है, राजा की सीट पे राजा बैठा हुआ होता है आत्मा, तभी ये होती है कैपिटल। तो नई दिल्ली कहते हैं, तो नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल होती है, सबकी अर्थात किसकी, जो सूक्ष्म मन गया ऊपर अपने सत्ते पे और साक्षी है, तो साक्षी के जो भीतर अवस्था है पूरा राज्य ही है। तो नाम तो बहुत रखे जाते हैं, दिल्ली सबकी कैपिटल है, दिल्ली ही
परिस्थान था, परियों का स्थान, है ना, परियों का स्थान, तो परे वाली अवस्था में रहना, है ना, परे अर्थात ब्रह्मलोक में ये मन जब चला जाता है सबसे परे, मानवीय हदों से परे, तो उसी में परी प्लस स्थान, परियों का रहने का स्थान। तो परी क्या होती है? एंजिल, एंजिल जिनके शरीर नहीं है ना, जो एक दिखाते हैं ना बिना शरीर वाली अवस्था, तो उसे कहेंगे परिस्थान। तो राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। राधा कृष्ण भी क्या है, जो है वो भी एक जो सूक्ष्म, जो मन के ही बाद में ही ये अवस्था बनती है, तो वो भी लाइट है। राधा कृष्ण भी हल्के हैं, जैसे हल्के यानी जब हमारा मन उड़ जाता है, उसी की बात की स्थिति है कि ये मन जब, राधा कृष्ण कोई रोल नहीं है, राधा कृष्ण सोल है, तो ये मन में जब हमारी ही बुद्धि की जो कपाट खुल जाते हैं, उसी के बाद में जब हमारा शांति अर्थात जब हमारा वैराग्य अवस्था होगी, जो हमारा ब्रह्मलोक में मन गया, वैराग्य अवस्था, वहीं से सतो प्रधानता की लाइट, तो सूक्ष्म मन मुक्त हुआ। तो सूक्ष्म मन की मुक्ति और जीवन मुक्ति की जो दोनों के स्टेज है एक ही सेकंड, तो उसी के बीच में श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, उसी के बीच में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद में ये दो पत्ते, एक पत्ते पे राधे, एक पत्ते पे कृष्णा, तो उसे राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। तो ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है ना, है एक ही आत्मा थी, लेकिन फिर वो दो अवस्था जैसे दिखाते हैं, अर्धनारीश्वर ऐसे ही दिखाते हैं, एक पे राधे एक पे कृष्णा। तो ऐसे डेली जिस जो अवस्था आ रही है, तो ये दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है, सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। तो 8 राजाई तो गाई जाती है ना, तो बुद्धि में काम लेना है, सत्युग में जरूर राजाई और भी होगी। तो यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं, फलाने फलाने गांव का महाराजा, फिर धीरे धीरे द्वापर के बाद में फलाने गांव का महाराजा, ऐसे हो जाता है, फिर गांव आ जाते हैं, धीरे धीरे हम अपना आप को शरीर समझते हैं। तब छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना, सतयुग में इतने थोड़ी थे, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। सतयुग अर्थात जब श्री कृष्ण और राधे जब वो बड़े हो जाते हैं, तो जब आत्मा फिर कैपिटल जो पूरा बन जाता है, ब्राह्मण चोटी, उसी के बाद में फिर जो लक्ष्मी नारायण थे, फिर बड़ी अवस्था हो जाती है, तो उसे कहेंगे पहले कृष्णा और राधा थे, वो अब जैसे जैसे उजाड़ पड़ा हुआ, फिर आती है लक्ष्मी नारायण स्टेज, आगे की साक्षी की सीट आ जाती है, वो उसे कहेंगे नारायण की जो अवस्था आ जाती है, राजा की सीट कह सकते हैं। तो मनुष्य कहते हैं ये जो बाला की बात आ रही है, तो वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। बाला अर्थात जो ऊपरी अवस्था, उपराम अवस्था में बाला कहा जा रहा है, बाला। तो 2500 वर्ष उनका राज्य चला, मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है, तो यह है आत्माओं के लिए भोजन, है विचार की बात है, तो यह है आत्माओं के लिए भोजन। क्या करना? विचार सागर मंथन जो है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं हमको, प्रकाश का, है ना, रूह अर्थात प्रकाश का जो भोजन देते हैं, कि तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को जो है क्या करना है, अब तुम्हारा जो है बुद्धि का ताला, है ना, अब तुम्हारी बुद्धि का ताला, ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं ये बुद्धि का ताला है, ये जब खुले, जब हम रूहानी परमात्मा की जो स्टेज है उसको समझें, तो ये मन है, ये अपने प्रकाश में जो दुनिया को समझ जाएगा, तभी इसका ताला खुलेगा। तो ताला खुलने का मतलब क्या है? ब्रह्मकुटी खुलना। तो ब्रह्मकुटी खुलती जाती है जब ये रोल से परे होता जाएगा ये मन। तो ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। तो आदि में तुम देवी देवता थे, है ना, आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। तो आदि में आप थे, यानी आप जो है त्रेता की बात आ रही है आदि। तो अब यहाँ पे 84 का चक्र आपके भीतर होगा, जब भी तो समझेंगे उस अवस्था को। और आदि मध्य अंत
जो है वो भीतर होगा। रचता शिव ब्राह्मण चोटी रचता के द्वारा शिव आएंगे रचता, तो रचता के द्वारा बनेगी रचना। उसी के बाद में आदि मध्य अंत का राज, उसी के बाद में पूरा जो है पाठ भीतर ही होता है। तो फिर मध्य में रावण की प्रवेशता अर्थात अपने आप को विकार जब हम देह समझ लेते हैं द्वापर में तब, तो अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुराने दुनिया का विनाश हो फिर आदि होगी। अभी पुरानी जो पूरी दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। उसी के बाद में कहाँ खत्म हो जाएगी? भीतर। भीतर जब हमारा पूरा महाभारत से ये मन अपने आप को जीत लेगा तब ये विनाश हो जाएगा भीतर से। उसी के बाद में है जो राम राज्य की स्थापना। तो मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, तो अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा, तो नर से नारायण बनना है। तो यह है सत्यनारायण की कथा। सत्य अर्थात सत्य, सत्य परमात्मा से जब कनेक्शन लगेगा तो सत्य अर्थात जो जैसा है उसको वैसा जानना, है ना, जो जैसा है उसको वैसा जानना। सब कौन है? सोल है। तो इस दुनिया में रोल दे, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये माया, ये है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं और परिवर्तनशील को जानना ही माया है। और सत्य अर्थात सत्य है जो था, है और रहेगा। जो सत्य है, जो आत्मा थी, है और रहेगी। तो उस स्वरूप को जानना, मैं कौन हूँ, मेरे स्वरूप को पहचानना, तो उसी में है हमारा सत्य। और उसके बाद में ही आ रहा है नारायण, अर्थात सत्य नारायण की कथा है। तो सत्यनारायण की कथा तो तुम जानते हो, सर्वशास्त्रमय श्रोमणि श्रीमद् गीता है, गीता है। और गीता से ही फिर क्या होता है? योग, ज्ञान की समझ प्लस योग। तो ज्ञान हो गई, गीता हो गई माता, योग हो गया पिता। तो माता और पिता, ज्ञान हो गई गीता, योग हो गया पिता। उसी के बाद में ही हम जो है हमारे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत कि हम हैं सोल, तो बाद में ही हम जानते हैं। तो ज्ञान माता, गीता ज्ञान हो गया माता और योग हो गया पिता। तो ये हमको श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। फिर तो श्रेष्ठ जब भी बनेंगे हम, जब हम अपने मन से उपराम हो जाएंगे। और फिर मन से उपराम होने के बाद भी हम सबकी सोल में ही हमारा मन रहता है, किसी के रोल में, कैरेक्टर में, इंद्रियों में, और खुद की भी जो है वो अब मैं भी एक शरीर नहीं हूँ, उसी स्टेज में हम न्यारे हो पाते हैं। बच्चे जानते हैं कि एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, तो जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। स्थापना कहाँ होती है? संगम पर होती है। तो सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं है ना, जो पावन बनाए। सतयुग में कोई भी पतित नहीं होता है, क्योंकि मन यहाँ से ही पवित्र होके जाता है। पवित्र ही सतयुग में जा सकते हैं। पवित्र का मतलब क्या है? यहाँ पे शरीर नहीं है हम पवित्र, यहाँ पे शरीर का बात नहीं है, यहाँ पे मन। जब ये मन पुराना जल जाएगा विषय विकारों का, तो मन जल जाएगा, पूरा यज्ञ खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, तभी डिटैच होते हैं। वो होता है सत्युगी पाठ। अब यहाँ पे रोल किसी का भी नहीं जा सकता है। देवी देवता होते ही हैं वहाँ पे पावन। तो गीता के समय भी ये जो बात आ रही है, गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं, तो ये अच्छी लाइन छूट गई है। हाँ, सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं है जो पावन बनाए, है ना। तो अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते हैं, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, है ना। अकेले गीता के द्वारा कैसे बनेंगे? गीता के द्वारा हम पावन नहीं बन सकते, हमको योग की भी जरूरत पड़ रही है ना। तो हम पावन बन नहीं सकते। गीता भगवान को ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो गीता के समय ही गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, है ना। महाभारत जो लड़ाई है वो कहाँ लगी थी? हमारे भीतर, विषय विकारों की जो है। तो संगम कब होगा? जब भीतर से महाभारत लगेगा और महाभारत से भीतर से विनाश करके, और फिर ये मन, जब ये मन अपना ज्ञान अर्जन करते करते, ये मन अर्जुन ज्ञान अर्जन करते करते अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाएगा, तभी इसको समझ में आएगा पूरा ज्ञान। क्योंकि इस
जो है ये जो हमारी खोपड़ी होती है अब बिल्कुल लाइट वाली होती है, तभी ये हमको पता है, हमेशा मुझको पता है कि मैं आत्मा हूँ। पहले नहीं हो सकता है ये, क्योंकि पहले हमारा जब तक मन उस युद्ध को भीतर से जीतेगा ही नहीं तो कैसे हम अपने आप को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते, उसको ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहा है ना, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते, ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं, है ना। हम बड़े ब्राह्मण बनते रहते हैं, मैं बीके हूँ, मैं फलानी दीदी हूँ, मैं सेंटर से इतने सालों में हूँ, तो मैं कई कई जो माताएं कहती है बाबा हमको एक साल में 3 बार बुलाता है, बाबा हमको मधुबन हर साल बुलाता है, बाबा हमको ऐसे बुलाता है। सूक्ष्म जो बात है उसको ये समझें कि बाबा हमको कहीं और नहीं बुलाता है, इस धरती पर बाबा है ही नहीं कहीं भी, बाबा हमको अपने मूल रूप अवस्था में बुलाए, ये है हमारी सच्ची सेवा, उसको समझें। कहीं भी बाबा इस धरती पर नहीं होता है ना। धरती अर्थात अपने आप को, जब तक आप अपने आप को इसको मिटाएंगे नहीं इस देह को, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि बाबा आपको बुलाता कहाँ है। लेकिन नहीं, बाबा मधुबन में बुलाता है, तो चाहे मधुबन में बाबा को ढूंढ लो, चाहे आप बाबा को मंदिर में ढूंढ लो, चाहे आप बाबा को सेंटर में ढूंढ लो, चाहे आप बाबा को बाबा के कमरे में ढूंढ लो, लेकिन अपनी प्रकृति है ना, अपनी प्रकृति होती है अपनी झोंपड़ी, उसको समझे कि बाबा इस दुनिया में नहीं होता है। बाकी बाबा अपने आप को मिटाने को बाबा कह रहे हैं, अपने देहभान को मिटाना, अपने सूक्ष्म मन से अपनी महाभारत को मिटाना, अपने भीतर का विनाश करना, एक धर्म की स्थापना करना और गीता के ज्ञान को समझना कि गीता का जो ज्ञान है तो यही देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तो ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, है ना, अंडरलाइन करें इस बात को, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का शास्त्र कहते ही नहीं है। शास्त्र किसका है? शूद्र से, नीचे से, शूद्र से, वैश्य से, क्षत्रिय से, फिर डिटैच सोल होती है ब्राह्मण, रोल कोई भी नहीं होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का नाम गीता में नहीं है। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी देवी शास्त्रों आदि का सार बताते हैं, है ना। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा, अर्थात ब्रह्मा द्वारा हमारे भीतर सतो प्रधानता के संकल्प इकट्ठो होना, है ना, तभी हम उस अवस्था को समझेंगे कि तो ब्रह्मा बाप का हम अपने आप को पहले अपने मन को ब्रह्मा बाप जैसा बनाएंगे पावन, है ना। जैसा ब्रह्मा बाप का एक कैरेक्टर को समझते हैं कितने प्योर था उनका कैरेक्टर, वैसे ही हम भी अपने मन को एकदम क्लीन और क्लियर बना के और परमात्मा को याद करेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो भीतर के विकार जलेंगे, फिर उसके बाद में जो अवस्था आ रही है तो सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो कोई ब्राह्मण होते ही नहीं है ना। कौन है? सोल है, निरंतर आत्माभिमान स्थिति है, तो वहाँ है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण अर्थात जो प्रकृति जिनका साथ देती है। मैं लाइट हूँ, अलग हूँ, तो ये प्रकृति साथ देती है, मैं लाइट अलग हूँ। तो देवताएं, तो ब्रह्मा के बाद विष्णु, दूसरी अवस्था आ रही है कि पहले ब्रह्मा द्वारा जो है सतो प्रधानता के संकल्प इकट्ठे करना, फिर मेंटेन अर्थात विष्णु द्वारा रखना। तो चित्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी, विष्णुपुरी अर्थात हमारा स्टेज आ जाता है यहाँ पे, जिसको कहेंगे कर्म योगी, लगभग कर्म योगी स्टेज आ जाता है। ब्रह्मापुरी की स्थापना जब हो जाती है तो वहाँ पे कौन होते हैं? वहाँ पे सोल आ जाता है, सेकंड जो स्टेप आ जाता है, जिसको कहेंगे कि यहाँ पे ब्राह्मण चोटी खुलना शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, है ना। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना होते ही ब्रह्मा के संकल्प समझें, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प जब स्थापना होती है, 3 तरह के हमारे भीतर संकल्प होते हैं, सतो रजो तमो, है ना। तो जैसे ही सतो प्रधानता के संकल्पों का संग्रह इकट्ठा होगा तो रजो आगा, तो फिर तमो फिर धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, 2 आ जाएंगे, तो तीसरा तो उसी का भाई है, वो आना ही है धीरे धीरे। तो ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होते। तो ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, है सबसे पहले। तो ये
डिटेल में समझने की बातें हैं। ये क्या है? डिटेल में समझना और अपने भीतर समझने की बातें हैं ये। तो अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। हकदार कौन होता है? ये मन सबका है हकदार, क्योंकि हक सबको है, बाप सबका है, हाँ सबका बाप है, और सबका ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पार्ट भी है, हक भी है सबका कि कौन है सब इस विश्व जो है ये। तो विश्व में सबका हक है परमात्मा का ज्ञान लेने का। तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धि, ये गीता ही है। फिर वो धीरे धीरे जो धर्म होते हैं वो। तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् नहीं है ना। इसमें श्रीमद् भगवद गीता का नाम पहले आता, श्रीमद् भगवद गीता। तो और में कोई में श्रीमद् नहीं आता है, क्योंकि ये श्रीमद् गीता है ही सोल, है ना। अपने आप को सोल समझना, अपने स्वरूप को जानना, स्वयं के मान को समझना। तो स्वयं का दर्शन घुमाते घुमाते अपना ही दर्शन हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। जैसे कहते हैं कि एक दुआ है कि मैं, है ना, जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो हरि, जब मैं हूँ, सूक्ष्म मन की बात है, मैं हूँ तो हरि नाही, और हरि है तो मैं नाही, दोनों में से एक ही बच जाता है ना। जब मैं अपने आप को ढूंढने निकला इस दुनिया में, तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, है ना। इस दुनिया में क्या पता चलता है? मेरे से बुरा कोई भी नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। तो क्या था? मेरे भीतर ही मैल था ना। तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो जब मैं अपने आप को ढूंढने निकलता हूँ, तो हरि को प्राप्त करने मैं मन निकलता हूँ। तो जब मैं हूँ तो हरि नाही, और हरि है तो मैं नाही, दोनों में से एक ही अवस्था बच जाती है। लास्ट स्टेज है कि मैं लाइट। तो फिर ये जो धर्म होते हैं, ये श्रीमत जो अवस्था आ रही है भगवत गीता से ही बनती है। तो उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? जो श्रीमद् भगवत गीता का है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो स्थापन होता है। तो स्थापना होती है अंत में, पहले नहीं हो सकती है। स्थापना होती है अंत में, पूरा महाभारत खत्म होने के बाद में। तो ये समझने की बातें हैं। आदि सनातन का अर्थ समझ लेते हैं। आदि अर्थात बिल्कुल डिटैच, न्यारा और प्यारा जो है। मैं आत्मा, आत्माभिमानी स्थिति में एक सोल हूँ। सनातन अर्थात फिर मैं धीरे धीरे ड्रामानुसार एक मन में कन्वर्ट हो गई। मैं सतो रजो तमो में अपने आप को शरीर समझने लगी, ड्रामा में डूब गई। लेकिन जैसे मैं परमात्मा को याद करती हूँ तो मैं आत्मा बिल्कुल डिटैच हो जाती हूँ, बिल्कुल न्यारी। फिर देवी देवता अर्थात प्योरिटी से अपना एक्ट अदा करती हूँ, पवित्रता से। धर्म अर्थात एक सोल ना, एक ही सोल है, मैं सोल हूँ बस। अब यहाँ पे ये भी सोल है, कोई भी है वो भी तो सोल। अब यहाँ पे कोई भी क्यों कहा जा रहा है? समझाने के लिए ना। जैसे वो बहन नहीं है क्या नाम है, एक बहन जो पूछती रहती है, क्या बात पूछ रही थी कि आपको कैसा लगता है, सब सोल हैं क्या? नहीं, अब सब नहीं है यहाँ पे सोल। मैं एक सोल हूँ, है ना, और ये मैं सोल हूँ, साक्षी हूँ। और जो मेरे पीछे जो निर्वाण धाम जिसको कहेंगे, मेरे पीछे मेरी ब्राह्मण चोटी है, उसमें मेरा पूरा यूनिवर्स है। मैं बेफिक्र हूँ, पूरा धन मेरे पास है, मेरे बच्चे, मेरा राज्य मेरे पास है। मैं एक लाइट हूँ, ये पूरा कब्रिस्तान है। ये सत्य नहीं है। ये जो भी चरम चक्षु से कलयुगी आंखों से दिखता है, ये सत्य नहीं है। मैं लाइट हूँ, है ना, मैं लाइट हूँ, ये सत्य है। तो मैं एक ही लाइट हूँ अब यहाँ पे, है। इस अवस्था को समझिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि आप भी लाइट हैं, ये आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है सिर्फ। बाकी हूँ मैं एक ही लाइट, बस। ये सूक्ष्म अवस्था है। तो अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। तो बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं। तो सतयुग भी, सतगुरु भी ठहरा। सतगुरु अर्थात सत्य गुरु। सत्य गुरु का अर्थ समझें, सत्य अर्थात जो जैसा है उसको वैसे सूक्ष्म में जानना। लाइट, गु प्लस रू। गु अर्थात कलयुगी माया, पूरी विश्व विकारों की दुनिया। रू अर्थात प्रकाश, तो प्रकाश। तो सतगुरु जो हमको माया से सच्चे रास्ते की तरफ, प्रकाश की तरफ हमारे मन को लेके जाए।
तो सच्चा सच्चा अर्थात जो है हमारी सद्गति कि हमारे आत्मा में मिला देगा हमारे मन को। तो आत्मा तक लौटाना, हमारे मन को आत्मा तक पहुंचा देता है सतगुरु। तो होगा सच्चा सतगुरु। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, है ना। श्री कृष्ण समझाने वाला है लेकिन ज्ञान का सागर नहीं है। श्री कृष्ण के ऊपर एक लाइट और एक सत्ता, श्री कृष्ण भी उसमें महाभारत में करते हैं ऊपर उंगली, मेरे से भी ऊपर एक सत्ता है, वो है निराकार। तो बाप ने ऐसा बनाया है तो वह टीचर भी है। या तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए हो, है ना। बहुत पढ़ते हैं आँखों से, बहुत सुनते हैं कानों से, है ना। अब आत्मा न पढ़ती है, ना सुनती है, ना लिखती है, कुछ भी नहीं करती। आत्मा ए करता है, आत्मा ए करता है। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वह टीचर भी है ना, टीचर भी है। या तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि बहुत पढ़ते सुनते, तो अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अब तुम समझते हो। शरीरधारी मनुष्य द्वारा समझना अर्थात जिनका सूक्ष्म मन जिंदा होता है वो मुरली भी सुनाते हैं या ज्ञान भी सुनाते हैं तो उनका होगा फिजिकल ही बातें। लेकिन आप डायरेक्ट सुनते हो तो डायरेक्ट अर्थात जिसका मन सूक्ष्म अपनी मूल रूप अवस्था में लौट गया है, और ये जो उनका शांति धाम ब्राह्मण चोटी और सूक्ष्म वतन वहीं से बन रहे उनके लाइट, और ये सारा वो खुद नहीं है। अब यहाँ पे एक सोल है तो वो सोल हो गई है वो अशरीरी, उसे कहेंगे अशरीरी। आप करता नहीं हो, आप करता हो। लाइट अलग है और शरीर अलग है, ये स्रोत लाइट अलग है और शरीर अलग है, तो उसे कहेंगे अशरीरी अवस्था। और उसे कौन सुनाता है? उसे परमात्मा सुनाता है। वो अवस्था आती है परमात्मा द्वारा मुरली सुनाई जाती है, तो बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। तो अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, है ना। कब? जब ये सूक्ष्म मन नहीं होता, डिटैच अवस्था में, डिटैच हूँ मैं आत्मा, तो अशरीरी थे। पीछे फिर शरीर धारण किया, है ना। बाबा भी अशरीरी है ना, बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना तो आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है। फिर द्वापर में जैसे ही हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो आत्मा शरीर द्वारा उसको पूजेगी। तो पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है, तो तुमको ये पुकारते हैं कि शिव भगवान तो ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं उनको। बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा जो है मिलना चाहिए, तो हमको वर्षा मिलता है। हम पूछते हैं भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर। भारतवासी कौन है? जो बिल्कुल डिटैच है, जिनकी लाइट, जिनका माइंड जगा हुआ रहता है, जो अपने सूक्ष्म मन को ये कि मैं हूँ आत्मा, तो आत्मा का जो स्टेज है जगी हुई लाइट, वो भारत में जो है अर्थात अपने स्वरूप को पहचान गए हैं। तो ये भूल गए थे ना, तो अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीता में भी सुना तो प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति किसको कहा जा रहा है? ये श्री ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा जो है हमारा जो पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिमूर्ति। और वैसे समझे तो सूक्ष्म मान बुद्धि संस्कार ये भी जब हैं खत्म हो जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु शंकर भीतर से वो भी खत्म हो जाते हैं, और सतो रजो और तमो तीनों ही हमारे जो है संकल्प भी खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे सारी अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, तो त्रिमूर्ति। और जैसे कहेंगे कि स्थापना पालना विनाश तीनों अवस्था खत्म हो जाती है।
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं GOD, गॉड, GOD, गॉड, तीनों ही चीज़ें GOD, गॉड। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तो ये तीनों ही सतो रजो तमो से पूरी अवस्था खत्म हो जाती है, तब त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। तो बाप की महिमा है, गीता में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता, सर्व अर्थात सारे संकल्पों से जब ये ड्रामा सिमट जाएगा, पूरा डिटैच हो जाएंगे हम, तभी हमको समझ में आता है कि सदगति जो है हमारे मन को मिलनी है। बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ फैलाव होता है इस मन का, तो बिखरा हुआ मन है, इसको शांति चाहिए। जो गरुड़ प्राण अर्थात जिसको कहते हैं गरुड़ प्राण, बीच में अटका हुआ प्राण, बीच में अपने मन को जो है अटक जाता है मन माया में, तो ये मन ड्रामा में डूब जाता है। तो ये क्या कहते हैं कि गरुड़ प्राण सुन लेंगे तो हमारा मन से हम वैतरणी नदी से गाय की पूंछ से निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, ये मन को परमात्मा से जब तक हैं हम मिलाएंगे नहीं, तब तक हम समझेंगे नहीं उस अवस्था को। तो ये क्या है, त्रिमूर्ति का जो सूक्ष्म अर्थ है कि सुख शांति देने वाला, सर्व का दुख हरता, सुख करता, बहुत प्यारा है ना। उसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं है, उससे प्यारी चीज कोई और होती नहीं है, जो है परमात्मा से प्यारा कोई नहीं है। तो जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए, ये जरूर प्यारा होगा ना। तो वह है बेहद का बाप, क्योंकि सूक्ष्म मन जब तक मरेगा ही नहीं, बिना मरे किसी को शांति मिलती है क्या इस दुनिया में? नहीं मिलती है। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, क्या कहते हैं, फलाने को शांति देने जा रहे हैं, टीए की बैठक में जा रहे हैं, फलाने का आज शांति का बैठक है। तो मरा वो है ना, वो तो गया शरीर से, तो वो तो हो गई माया की बात। तो ये सूक्ष्म मन जब मरेगा, ये अपने मूल रूप अवस्था में लौटेगा, तभी शांति मिलती है। तो ये क्या कहते हैं बच्चे कि जो बादशाही है, जो बाबा कह रहे हैं, तो बच्चों की जो बादशाही है, तो मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। क्योंकि जब तक ये सूक्ष्म मन मरेगा नहीं, माया में अपने आप को शरीर और इन सब का प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव पड़ रहा है जब तक ये मन अभी जिंदा है। क्योंकि आत्मा प्रभाव मुक्त होती है, आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी भी आप द्वारा सुन रहे हो आप इस अवस्था को। तो ये जो बाबा कह रहे हैं, आत्माएं बाप को याद करती हैं। आत्माएं कौन? बहुत सारा मन, है ना। फिर समझते हैं आत्माएं क्यों कह रहे हैं। मेरे को क्या लग रहा है, जब तक वो रोल होता है, ये फलाना आत्मा, वो फलाना आत्मा, वो फलानी आत्मा, बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं, हम क्या समझते हैं, ये बहुत सारे लोग क्या है, आत्माएं हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोग क्यों दिख रहे हैं मुझे? क्योंकि मेरे अंदर मेरा खुद का मन जिंदा है। खुद का मन जिंदा होता है तो खुद का मन कितने रूपों में बटा है, जात पात ऊंच नीच ये समझता है वो मन। और मैं मम्मी, मैं पापा, मैं दीदी, मैं फलानी सेंटर का इंचार्ज, मैं कौन हूँ, नाम मान शान में डूबा हुआ मन, है ना। जात पात ऊंच नीच सारी बातों में हुआ हो, उसको लगता है आत्माएं। बाकी जो डिटैच हो जाता है उसके लिए सिर्फ एक लाइट रहती है, बस मैं लाइट हूँ बस। और जो भी व्यक्ति भी आता है तो उसको जो है वो भी क्या होता है, वो भी फिर लाइट ही होगी। वो भी एक निराकार स्मृति में उसको देखना। क्यों देख रहा है? क्योंकि यही है हमारी सच्ची सेवा, कि जो प्राण स्थिति से जो सेवा की जा रही है, वो आ रही है हमारी सत्युगी सेवा। और जो इस दुनिया में शरीर समझ के सेवा की जा रही है, वो सेवा आ रही है शरीर समझ के सेवा करना, माना द्वापर के बाद का आपका बनना। आप कितना भी शरीर की सेवा कीजिए, आपका द्वापर का बाद का पाठ बन रहा है। लेकिन सत्युग की सेवा है कि अपने सूक्ष्म मन को अपने मूल रूप अवस्था में, यानी कि सत्य आत्मा में मिला देना। सत्य आत्मा में जब मन मिल जाएगा, बीज में वापस से लगा, बीज में वापस गया, अब बनता है कि जो हमारी बाप समान सेवा कर्मातीत उसे कहते हैं, या फिर परम अवस्था, मौन, साइलेंस। तो जिसको कहेंगे बाबा कह रहे हैं बेहद का बाप है बच्चों मेरे, स्वर्ग की बादशाही जो मिलेगी वो आत्माएं भाई भाई हो। अब समझाते हैं बाबा हमको, आप भाई भाई हो, आप भाई बहन नहीं हो, है ना। आप भाई भाई हो। भाई भाई किससे हैं आप? लाइट से, सोल से, रोल से आप भाई भाई नहीं है। क्या समझते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी की बहन है, ये ब्रह्मा कुमारी का भाई है, तो ये मेरा भाई है। हेलो मोटो।
और ये किसी और संस्था का है तो ये मेरा नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, संस्था का समझ के प्रेम करना। तो संस्था कहाँ है, संस्था तो इस धरती पे है, संस्था ब्रह्मलोक में संस्था नहीं होती है। तो जब तक ये मन ऐसे समझता है कि ये वस्त्रधारी वाइट कलर का है, इसने बैच लगा रखा है और ये जो है ब्रह्मा कुमारी का है, ये मेरा भाई है ना, तो ये मेरा भाई है लेकिन किसी और संस्था का है। लेकिन आपको किसी और का संकल्प जो मन में आता है वो माया है ना, कि न तो ब्रह्मा कुमारी वाला शरीर हमारा भाई है और न फलाना कोई और भाई है, न मैं खुद एक शरीर हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सोल हूँ, वो भी सोल है, मुझे क्या करना है, कोई किसी भी संस्था का हो, मैं एक आत्मा हूँ, बस मैं एक आत्मा हूँ ना। तो मेरे लिए ये रोल, ये दुनिया, ये सब झूठ है। तो झूठ से मुझे कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। झूठ अर्थात जो विनाशी जो हैं, सुख सुविधाएं, भौतिक चीज़ें, ये माटी के पुतले जिसको आप रोल समझ रहे हैं, तो रोल ये अमर नहीं है, अमर है उसकी लाइट, उसकी सोल। तो उसकी सोल को देखना है सिर्फ और सिर्फ, किसी के रोल को नहीं देखना है। तो ये क्या है, उस अवस्था को जो बता रहे हैं, भाई भाई आप किससे हो, आप सोल से हो। तो अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, अभी बाप द्वारा अर्थात जो लाइट से जो मुरली सुनाई जाती है वही सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। तो अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने, कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो, है ना। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम देह समझकर जितने भी कर्म कर रहे हो वो विकर्म विनाश हो जाएंगे, देह समझ के किया हुआ आपका खत्म हो जाएगा और आपका मन वापस चला जाएगा अपने मूल में। तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, किससे, जब मन वापस डिटैच होगा तब। तो पतित पावन आओ अथा आओ, ये क्या करते हैं लोग बाग, तालियां बजाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में रड़ियाँ मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, है ना, पतित पावन सीताराम। तो बीच में एक माइनस का निशान आता है, पतित पावन कभी भी एक साथ चिपका के नहीं लिखते हैं, पतित फिर एक ऐसे माइनस का निशान सा, फिर लिखते हैं पावन, फिर आता है सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना, है ना, अपने आप को शरीर समझते हैं तभी तो ऐसा गाते रहते हैं। तो ये है ही नरक, ये है ही नरक, अभी तक समझ में नहीं आता है, अर्थात अपने देखो सब सच समझना। तो इसको रो रो नरक कहा जाता है। तो गरुड़ प्राण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है। गरुड़ प्राण में हम अपने आप को शरीर समझते रहते हैं, डूबा हुआ शरीर, अर्थात माया में अपने आप को जो डूबा हुआ समझते हैं तो शरीर समझते हैं, इसलिए रोचक बातें हैं। तो ये कहने से ये बनेंगे, ये होगा ऐसे लिखते ना, फिर कह देते हैं गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये जानवर की तो बात ही नहीं है ना, गाय जानवर की तो कोई बात ही नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं जानवर पूंछ, गाय की तो कोई बात ही नहीं है। गो अर्थात होता है आत्मा, और जिसको कह दिया है गाय, तो इसीलिए हमने गाय को समझ लिया, लेकिन ऐसी जानवरों की कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या होगी वो कि जो है गोमुख, तो ये मुख होता है जिसे कहेंगे गोमुख। तो जब निराकार स्मृति हो जाती है, निराकार अर्थात ब्राह्मण चोटी से सतो प्रधानता की वैराग्य लाइट है, वो लाइट का जो ज्ञान निकलता है वो होता है गोमुख। गोमुख द्वारा सुनाया गया ज्ञान। लेकिन हमारी बुद्धि क्लीन नहीं होती है तो हम उस मायावी दुनिया में उस गाय को, जैसी होता है ना, जिसे मोना कैरेक्टर के घर में भी है और सबके घर में होगा, पहली रोटी सिकेगी तो उसको गाय को देंगे। तो ये हमारी जो है भक्ति मार्ग की धारणाएं हैं, तो ऐसे देना। तो सबसे पहले गाय का पूजन ज़्यादा है, क्योंकि जो दिखाते हैं गाय की फ़ोटो देखी होगी देवी देवताओं के, 33 जो देवता होते हैं वो गाय के ऊपर फ़ोटो बने हुए रहते हैं। तो ये क्या होती है, वो आत्मा होती है, लेकिन हम उसको समझते हैं ड्रामा अनुसार। तो जिसका ड्रामा में जो पार्ट है समझते हैं, हम भी समझते थे। तो रड़ियाँ मारते रहते हैं, हम क्या करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में बहस करते रहते हैं। तो गौ का पूंछ पकड़ने की ऐसी बात है, तो तुम्हारी पूंछ अर्थात तुम्हारे पीठ जब तक कोई न पकड़े, अब यहाँ पे पीठ पकड़ना है कि फलाने को मैं फॉलो करूँ, है ना, फलाने की बात से समझेंगे, लेकिन फॉलो बाबा को करना है। समझ सकते हैं आप किसी की भी बात से उसको समझ सकते हैं, लेकिन फॉलो करना है बाबा को। तो
पीठ पकड़ना। तो तुम्हारे पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। तो रास्ता कैसा होता है कि एक जना पहुंचा हुआ तो हो उस रास्ते में, तभी तो हमको पहुंचाएगा। गाइड खुद होगा, पहुंचा हुआ होगा तब पहुंचाएगा। पहली बार रास्ता किसी को मिलता ही नहीं है सत्य का रास्ते में पहुंचाने वाले भी किसी न किसी का सहारा तो हमको लेना ही पड़ता है, क्योंकि सिर्फ मुरलियों से, बाकी योग में हम परमात्मा को याद करेंगे। तो ये है जो फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। फॉलो का अर्थ यहाँ पे पवित्र बनना है, क्योंकि प्योरिटी से हमारा जो है पवित्र होती है आत्मा, किसी का भी रूल नहीं। तो फॉलो अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप पश्चात अपने आप को शरीर समझ के किए गए कर्म भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि पाप अर्थात शरीर से परे होंगे, माया से परे होगा सूक्ष्म मन, तभी हम उसको फॉलो कर सकेंगे। तो शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। कहाँ बैठे हैं आप? शिव बाबा अर्थात शिव बाबा के ब्राह्मण चोटी के नीचे आप सब बच्चे हैं, तो वहाँ बैठे हैं। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। किसको? भक्ति मार्ग भक्ति अर्थात अपना मन, जो परमात्मा को ढूंढ रहा है मन, लेकिन परमात्मा तो ऊपर है, सत्य तो ऊपर है, और मैं मन नीचे ही अपने आप को शरीर समझ के और सोच रहा हूँ मैं मन कहाँ जाऊँ? मधुबन में जाऊँ। मैं मन कहाँ जाऊँ? मैं मन बाबा के कमरे में जाऊँ। मैं मन कहाँ जाऊँ? मैं मन सेंटर पे जाऊँ। लेकिन मैं मन, मेरा असली मधुबन और मेरा असली सत्य तो मेरी ही ब्राह्मण चोटी पे है। लेकिन मैं भक्त अर्थात अपने अभी रास्तों में हूँ, पर मेरी जर्नी, मेरी भीतर की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं, ये याद ही कर रहा है ना। तो तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, है ना। आत्माएं अर्थात बहुत सारा पार्ट मन में जो है संकल्पों में बंधा हुआ, तो परमात्मा मासूक है, वो एक है, और आत्मा बहुत सारे संकल्पों में बंधी हुई होने के कारण अपने आप को शरीर समझता है। मैं मम्मी हूँ, मैं बंधु, सका, भाई, भतीजा, कुछ भी, है ना, रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, ये सब बातें उस मन में। तो आत्माएं हूँ, आशिक हूँ, जो अंकिता बहन का ही होगा। तो क्यों समझ रहे हैं हम? अलग अलग मन में रूपों में बटा हुआ मन। आत्माएं आशिक है, परमात्मा मासूक है। एक लाइट जब बच जाता है सत्य, वो आ जाता है लास्ट, लेकिन जब तक मन नहीं गया तब तक हम आत्मा ही समझते रहते हैं। तो आत्माएं उनको याद करती हैं। आत्माएं अर्थात मन बटा हुआ उस एक को याद करता है, और यह आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे किसको? इस मन को, है ना। अगर मुझे फॉलो करो, बाबा कह रहे हैं अगर मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा, है ना। कैसे फॉलो करो यह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, है ना, मैं हूँ पावन और तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। फॉलो किसको करना है? सत्य को। ये दुनिया सच नहीं है, इस दुनिया को फॉलो नहीं करना है। फॉलो करना है एक बाप को, तो फॉलो करना, तो जो विकारी तो फॉलो कर ना सके, है ना। विकारी अर्थात मन माया में डूबा हुआ अपने आप को शरीर समझता है, तो वो फॉलो ना कर सके। इसलिए सूक्ष्म मन, तो मैं सूक्ष्म एक आत्मा हूँ, लाइट हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। तो परमात्मा से मैं लाइट जो है हमेशा अपने आप को कनेक्शन में, मैं अपने आप को उससे मिलान करती रहूँ बार बार, तभी मैं पवित्र बनूंगी, उससे पहले नहीं। तो ये जो है फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो, क्योंकि पाप समान जब अवस्था आती है, बाप के समान बन जाते हैं, तभी आप उस अवस्था पे पहुंचते हैं। तो क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा, है ना। तो बाबा पतित मन को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां जिंदा है। तो ये क्या है? मानवीय हदों से पार हमारा कनेक्शन जब जाता है, जब ये इंद्रियां हैं, तो सूक्ष्म मन पूरा ही चेंज हो जाता है। बैकग्राउंड के बाद में, तीसरी आँख खुलने के बाद में अवस्था बनेगी। तो विकारी तो फॉलो कर ना सके, तो क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? शांति में अर्थात आपका सूक्ष्म मन जब मरेगा, मरे हुए ही सतयुग में जाता है मन। सूक्ष्म मन जब मर जाता है, डिटैच हो जाता है, तब जाता है सतयुग में।
तो इतने सब मनुष्य, मनुष्य अर्थात मन के वश, जो ड्रामा में डूबा हुआ अपने आप को बहुत सारा क्या समझते हैं, तो मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, जो अपने आप को तप कर रहे हैं, अपने कागज के नोट से, माया से दान कर रहे हैं, अपने पुण्य को दे रहे हैं। हे भगवान मेरा पुण्य मेरे बेटे को लग जाना, हे भगवान मेरा पुण्य मेरे पति को लग जाना, हे भगवान मेरा पुण्य उसको लग जाना। तो न बेटा सत्य है, न पति सत्य है, न पत्नी सत्य है, न आपका इस 5 तत्व से कमाया हुआ कागज का नोट सत्य है, न आपका गाड़ी सत्य है, न आपका बंगला सत्य है, न आपका कुछ भी सत्य है। और जब तक आप इस सत्य की बातों को आप सत्य समझेंगे, तब तक हमारा योग अर्थात हम डिटैच नहीं बन सकते हैं, क्योंकि झूठी चीज़ों से मोह जोड़ना यही माया है। तो ये अवस्था है, अभी तक उनको बाबा नहीं ले जा सकते हैं। तो मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है, आप दुखी चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे दुखी है, तो हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं जरूर पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ, क्योंकि बाबा जैसे हैं आपको वैसा बनाते हैं। बाबा कौन है? नष्ट हुआ बाबा एकदम साक्षी हैं, और आत्मा भी एकदम साक्षी है। इसलिए तो आऊँगा मैं ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, तो मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ। अर्थात जब सतो प्रधानता की बहुत ज़्यादा भीतर में कनेक्शन लग जाता है, तो उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर तो इससे पूरा डिटैच कर देता है, और फिर उसकी खोपड़ी को इस्तेमाल करता है परमात्मा, तो उसका तन लेता है। तो तन लेगा तो उसके भीतर ही जो है ब्रह्मा आऊँगा और तन लूँगा, और मैं रचता हूँ, तो शिव आएंगे उसके अंदर, उसकी चोटी में, और फिर रचना बनेगी शिव के द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। देवी देवता अर्थात फिर प्योरिटी से उनका रोल एक्ट अदा होगा यहाँ पे, फिर ही होगा। तो तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है ना। बीके अर्थात जो अब यहाँ पे आ रही है, तुम बीके जानते हो अर्थात आप कौन है? आप सोल। शिव बाबा को फॉलो सोल करेगी, कोई रोल नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। बीके क्यों कहा जा रहा है? ब्रह्मा बाबा के बारे में जो स्टेज हमारी आएगी, तो ब्रह्मा बाबा को समझे बिना हम शिव बाबा अर्थात शिव बाबा को कर सकते हैं। दूसरी संस्था वाला भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डिटैच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी संस्था वाला भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई दूसरा फिजिकल गुरु चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या है, तो जब हम ब्रह्मा को ही एक जो है उसकी धारणाओं पे चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, शिव से कनेक्शन लगाएंगे, तो उनसे ही समझते जाएंगे, तो वो हमारे फिजिकल गुरु बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा अडोप्ट जो स्टेज पहले आती है। तो बीके ही ये अवस्था को समझेंगे। तो मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले जाऊंगा, कोई और उपाय है ही नहीं। कहते हैं पतित पावन, तो दृष्टि ऊपर जाती है, तो दृष्टि कहाँ जाती है? ऊपर। हे भगवान, ऐसे ऊपर जाती है। तो ये क्या जाता है दृष्टि ऊपर? तो या तो पानी की जो है तरफ देखते हैं, गंगा को और पतित पावनी को, त्रिवेणी को, ऐसे गंगाई में नहाते हैं ना हम। तो ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं, तो ये भीतर ही संगम है, सागर से निकली हुई। तो ये संगम अर्थात मिलन त्रिवेणी का, जैसे भी बताते हैं, गंगा और यमुना दोनों तरफ बहती रहती है। इस दुनिया में डूबा हुआ मन अपने आप को गंगा यमुना अर्थात फिजिकल रूल समझना। सरस्वती भीतर संग्राम, तो भीतर ही ये सूक्ष्म मन है। तो ये जब ही हमारी बीच की सरस्वती जब जागती है, तभी ये दृष्टि आती है। तो दृष्टि ये बीच में ही है हमारी, ये दृष्टि भी जो बीच में ही है, तो ये दृष्टि भीतर से खुलेगी। ये तो ये जो हमारी आती है, तो ये अवस्था भी भीतर से ही बनती है पावन। तो मेरे को फॉलो करना है, बाबा कहते हैं मुझे फॉलो करना है। तो यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं, तो अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना है ना। बाबा के बच्चों का पूंछ पकड़ना है, जो डिटैच है उनका। तो ये जैसे ब्रह्मा बाप डिटैच थे, तो उनका पूंछ पकड़ना। तो तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। साथ अर्थात अपने मूल रूप अवस्था में अपना मन वापस चला जाएगा आत्मा की सीट पर। तो तुम मेरे साथ रहने वाले थे, तुम मेरे साथ रहने वाले थे। अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी है ना, तुम पतित बने थे कब?
जब आप धीरे धीरे आप ड्रामा अनुसार अपने आप को रोल समझने लग गए थे, तो आप शरीर समझने लग गए, पतित बन गए। फिर आपने परमात्मा को याद किया तो आप वापस पावन बन गए। तो सोल अर्थात निराकार स्मृति में अपने घर वापस चले गए। तो सन्यासी गृहस्थी को कहते हैं। तो फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। आप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे, या यहाँ विषय सागर में रहना अच्छा लगता है, तुम तो पुकारते आई हो, है ना। अब आप क्या कहते हैं, फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। तो ऐसा नहीं है, घर बार नहीं छोड़ना है, और घर बार भी नहीं छोड़ना है, किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं छोड़ना है। जैसे क्या कहते हैं, रोल में आ जाती है ना ऐसी बातें, हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आप कौन हैं, अपवित्र है। तो आप कौन, आप शरीर, शरीर को ही कह रहे हैं आप अपवित्र, क्योंकि उसके भीतर आत्मा तो पवित्र है। आप कह रहे हैं आप अपवित्र हैं, हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। आप रसोई में नहीं घुसती हैं, आप अपवित्र हैं, आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। हम तो पवित्र हैं। तो हम कौन हैं, तो अपने आप को तो समझ रहे हैं पवित्र, उसको समझ रहे हैं अपवित्र। तो फिर क्या हुआ, किसको देख रहे हैं, रोल को, है ना। तो जब तक रोल को देख रहे हैं तब तक हम अपने मन से परे नहीं हो सकते। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, सबकी चेतना पर, उनकी लाइट पर। सब पवित्र हैं, सब पवित्र है। किसी को भी रोल, शरीर, ये समझना क्या हो रहा है, तो आप ड्रामा में डूब रहे हैं। अभी तक कौन है, तो आप डूबा हुआ मन। तो ऐसे घर बार नहीं छोड़ो। तो ये हमारा खोपड़ा है ना, इसमें भी ऐसी घर बार की, ऐसी फालतू बातें माया की ये मत भरो। सत्य को रखो। तो इस घर में क्या करो, घर बार जो है अवस्था को समझो कि मैं एक सत्युगी सोल हूँ, मैं रोल नहीं हूँ। तो मैं परम धाम में रहता हूँ, अर्थात मैं जो लाइट हूँ, मैं हमेशा अपनी बुद्धि को परम धाम में रखती हूँ। तो आत्मिक भाव हूँ, मैं लाइट हूँ, परम धाम में वो भी लाइट है, वो भी लाइट है। तो बुद्धि भी ऐसी हमेशा परम धाम में रहेगी। तो तुम भी चलेंगे, या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है भाई, चलोगे, या फिर ऐसे ही अच्छा लगता है, तू पवित्र है, तू बीके नहीं है, तू ज्ञान में नहीं है। हम तो ज्ञानियों के हाथ का खाना खाते हैं, हम अज्ञानियों का हाथ का खाना नहीं खाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अज्ञानी कौन है, खुद है। खुद अज्ञानी व्यक्ति होता है तो दूसरों को भी अज्ञानी समझता है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम ज्ञान में हैं। कोई समझ रहा है मैं 10 साल से हूँ, तो 10 क्या है, आंकड़े की दुनिया, आंकड़ा 1 0। जब तक आंकड़े की दुनिया को सच समझ रहे हैं तो ये मन खुद ही अज्ञानी है। दूसरा इस दुनिया में कोई भी अज्ञानी नहीं है ना। ये माया है, ये सत्य नहीं है। अज्ञानी कोई भी नहीं है और ज्ञानी भी कोई नहीं है। दोनों बातों को छोड़ो। दोनों बातों को इसलिए छोड़ना है क्योंकि पूरा पूरा माया को ख़त्म करना, भीतर से सब कुछ छोड़ना और एक सत्य बाप को याद करना। तो सत्य बाप को याद करते हैं तो परम धाम अगर बुद्धि में है तो फिर सब पावन है। फिर यही बात को रखना, सब प्योर है, सब पावन है। ये फालतू की बातों में ये ऐसी मन ना जाए। और जा रहा है तो जा रहा है, ये मन मैं नहीं हूँ। फिर ऐसे सोचो, मन मैं नहीं हूँ। किसी से भेदभाव, किसी से हीन भावना इस तरह से नहीं करना है। हाँ, तो ऐसे बच्चों को ही बाबा साथ लेके जाते हैं जो सच्चे होते हैं और विषय सागर की बातें ऐसे नहीं करते हैं। तो तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाने। बाप तो साथ जब लेके जाएंगे जब मन पवित्र होगा, है ना। और तन से दिन में 10 बार नहा लो, तन से पवित्र होके, और अपने आप को इतना क्लीन दिखा दिखा के लीपा पोती करने से कुछ नहीं होगा। भीतर का मन है, ये मन को भी कोई ये है, वास्तव मन भी क्या है, जल जाता है। मन भी कोई ये नहीं होता है कि मन कोई, उस मन में कोई ऐसी है जिसको उतार उतार के कर देंगे, नहीं। सत्य को याद करेंगे तो ये ईगो का मन है। तो ये मन कैसा हो जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते, एक पत्ता होता है, उसको आप सींक लगा दो तो पत्ता क्या होता है, उसका है तो सही सेफ लेकिन जल चुका है ना, माया से जल चुका है, ऐसा रह जाता है वो। तो ये कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है उसमें। इसलिए हम जब तक हम किसी का रोल देखते हैं, किसी की कहानियों को, किसी की बातों को, पुरानी बातों को याद रख रहे हैं मन में, तुरंत बिंदी उसको निकाले कचरे को। और सब कौन है, सब पावन है, सब सोल है। जैसी सत्य मैं सोल हूँ वैसा वो भी सोल है। रोल को ना देखें। तो बाप को जो है याद करने की स्टेज है वो यही है सत्युग की हमारी। तो सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। तो सुखी कौन होती है, आत्मा बहुत सुखी रहती हुई। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना,
स्वर्ग के मालिक कौन है? जब आपका मन में उपराम हो जाएंगे तो विश्व का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, तब आप विश्व के मालिक बनेंगे। तो विश्व जीते अर्थात मन जीते जगत जीत, विश्व को आपका मन जब जीत लेता है तो उन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। जयंती कब? जब रात्रि शिवरात्रि का अंत हो जाएगा तभी जयंती अर्थात आपकी खोपड़ी खुलेगी तब। जब तक पत्थर बुद्धि है तब तक शिव ही रात्रि दिखता है ना। जब तक माया अंधकार में मन डूबा हुआ तब तक पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि अर्थात जब आपकी शिव जयंती, तो आपका जब खोपड़ा खुल जाता है और चमक जाता है उसको कहेंगे पारस बुद्धि। जब आपकी दिव्य रत्न, आपकी मोती, जब आपकी कॉन्शसनेस, जब आपकी सोल कॉन्शसनेस संपूर्ण जो जागृति की स्थिति हो जाती है तब। तो इस सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। ये क्या है? सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। सत्य परमात्मा का जो है प्लेस है। तो बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। कहाँ से? माया से लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते, हमारे बच्चा कौन? हमारा मन है ना। जब बाबा तो अब बाबा साक्षी, लेकिन मन ड्रामा में जब तक डूबा रहता है तो दुखी हो जाता है मन। तब मैं आता हूँ, है ना, दुखी मन को छुड़ाने। तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं। अब यहाँ पे क्या समझेंगे? यह जानते हो आत्मा विकारी नहीं होती है, मन विकारी होता है, आत्मा प्योर होती है। इसलिए शरीर भी विकारी ही है, क्योंकि मन विकारी तो शरीर भी विकारी हो जाता है। सत्युग में आत्मा पवित्र है, अब आत्मा होती है बिल्कुल पवित्र, तो शरीर भी पवित्र मिलता है। क्योंकि आप ए करता है तो आपका शरीर भी ए करता, ए सोचता, ए भोगता की स्टेज है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो से सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही अर्थात अपना मन है वो जीत है, ये मन तमो, तो याद करेगा ये मन तो इसका निकलता जाएगा। जैसे हम मानते हैं मन में कितना वजन समझते हैं हम, एक पत्थर है उसमें एक गठरी है, उसके अंदर 10 किलो पत्थर है। परमात्मा को याद करेंगे, आज आधा किलो निकला, पाव निकला, आधा किलो निकला, आधा किलो, ऐसे ऐसे वो मन खाली हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो फिर उसमें 2 किलो बचेंगे। फिर परमात्मा को याद करता करता फिर मन ऊपर जा रहा, ऐसा भी नहीं है, तो वो ऊपर भी जाता है। फिर वो धीरे धीरे 100 ग्राम बचेगा। फिर ये ऐसे परमात्मा को याद करते करते उसकी ईंटें कम होती जाती है, पत्थर कम हो जाते थे, तो पावन है ना। तो परमात्मा सतो जो अवस्था आती है, आपको याद से ही तमो से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप पहला पॉइंट है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई हूँ। मैं आत्मा कहाँ से हूँ? सोल आत्मिक भाव से मैं आत्मा भाई हूँ। रोल, कैरेक्टर, कहानी, ड्रामा ये झूठा नाटक है, इसमें किसी में बुद्धि नहीं लगाना है। मैं लाइट हूँ वो भी लाइट है, बस। तो ये पक्का करना है, बहुत प्यार से रहना है। प्यार से अर्थात ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है कि भाई बने नहीं रही है प्यार से रहें, और बड़े घबरा रहा मन फिर भी रहें, वो प्यार नहीं होता है। प्यार किसको कहा जा रहा है अब यहाँ पे? आत्मिक स्मृति में जब व्यक्ति न्यारा हो जाता है ना, तो आत्मा में होता ही ऑलरेडी प्यार है। तो इसीलिए बाबा तो डिटेच अवस्था को समझा रहे हैं। लेकिन कोई मेरे तो जी में ऐसा जंजाल फंसा हुआ है और उस जंजाल में बिना फालतू का लफड़ा, तो उस जंजाल को लेके नहीं चलना है, बातों को छोड़ना, माया को छोड़ना। तो ये फिर इस पुराने मन में प्यार नहीं हो सकता है किसी के प्रति, नहीं, पुराने मन में तो सिर्फ स्वार्थ होता है। तो इसलिए अपने आप को डिटेच समझते समझते ही वो प्यार तो एक ओरिजिनल स्वरूप अलग हो जाता है। तो ये पक्का करना है कि बहुत प्यार से रहना है।
दिखावा में नहीं रहना है, जो है वो सच बोलना, क्लियर बोलना, है ना। प्यार ये नहीं होता है कि बातों को छुपाना, दो मुख, है ना। एक माया का मुख अलग, और फिर मैं कहूँ मैं आत्मा, तो फिर मैं अलग, घर जाके तो मैं कुछ अलग और वैसे मैं अलग, ऐसा नहीं है जो क्लियर एंड क्लियर, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो जैसे बाप प्यारे तो प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है ना। बाप के पास दो मुख नहीं है, एक मुख, ऐसे आत्मा का भी एक मुख, जो है उसको स्पष्ट बोलना, मेरे में ये बात है, हाँ है भाई, किया तो किया, क्या हो गया, होता है ना। शरीर सबका गलतियों का पुतला होता है, ये माया का मिट्टी का पुतला होता ही गलतियों का है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हो गया तो हो गया, डिटैच, बिंदी लगाएं, हो गया सो हो गया। अब बाबा को याद करें, बीती ताही विसार दे आगे का सुध ले। तो आगे की सुध लेना, बीती ताही विसारो, जो बात हुई उसको पीछे छोड़ो, आगे बाबा को याद करो। दूसरा पॉइंट है, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना। बाप समान अर्थात साक्षी होती है आत्मा, डिटैच, निरंतर आत्माभिमानी, देही अभिमानी। तो साथ बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है, क्योंकि बाप समान बच्चे ही वहाँ पे पहुँचते हैं। वरदान है निर्मल आत्माओं में, हाँ, निर्बल 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 आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव, है ना। तो ये डिटैच अवस्था आ जाती है, जिनका हम सहारा लेते हैं, डिटैच। तो वर्तमान समय वर्तमान कब, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्तमान समय होती है आत्मा, हमेशा वर्तमान में टिकी हुई रहती है। जो आत्मा होती ही वर्तमान समय में, आत्मा न पीछे का सोच सकती है, सोच ही नहीं सकती ज़्यादा, आत्मा ने आगे का सोचती है, आत्मा रहती है वर्तमान में। तो अब आपको भी यही समझना है, वर्तमान समय निर्मल आत्माओं की इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके ना। उसमें निर्बल में क्या आता है, बल नहीं होता है जिसमें, तो वो जंप नहीं दे सकते हैं एक साथ। जंप किसका है, ये योग की भीतर की जर्नी की बात है। जंप कोई बाहर से जंप नहीं करना है, हमको अपने स्टेज में पहुंचना है, तो उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर के उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों का वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। शिव का प्रभाव, जैसे रचना भीतर बन रही है, तो रचता का प्रभाव रचना पे पड़ता है ना। ये जो रचना है इधर, अब इधर बच गई रचना, भीतर बन गई, अब इधर जिसके लिए जो है तो उन पे पड़ता है। इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो, अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो, तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा, क्योंकि आत्मा साक्षी है। अब इस दुनिया में जो भी हो रहा है तो खुश होके देखती है, क्योंकि आत्मा है ही खुश, हमेशा अपने अतीन्द्रिय सुख में खुश है। आत्मा को ये दुनिया लगती खेल है, तो इसलिए आप साक्षी होकर हमेशा क्या समझेंगे, मैं साक्षी हूँ, ये सब सीन है, ये सीन है, जो भी चरम चक्षु से दिख रहा है सीन है। मैं सीन से अलग हूँ, मैं अलग हूँ। मैं तो ये जैसे एक पिक्चर होती है, एक पिक्चर चल रही है, टीवी चल रहा है, टीवी का एक स्क्रीन है, मैं इस आत्मा तो स्क्रीन है। अब उस टीवी में चाहे रामायण चल रहा है, चाहे पिक्चर चल रहा है, चाहे समाचार चल रहा है, तो मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा प्रभाव मुक्त होती है। आत्मा हमेशा रहती ही है ही सेफ, हमेशा ही। तो ये समझना है कि मैं आत्मा अलग हूँ, साक्षी हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। मज़ा ले इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसको एन्जॉय, मज़ा लेना, आनंद से रहना, सुख से रहना, शांति से रहना, तभी हम उस स्टेज को समझते हैं। अव्यक्ति सारा है जो जुलाई का नया आया है, अव्यक्ति सारा। ये अव्यक्ति सारे हैं जो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप अर्थात अपने भीतर का योग अग्नि प्रज्वलित। तो आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति करो और कराओ। किरणें कहाँ से जो है कि परमात्मा को जो हम याद कर रहे हैं, शक्ति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें, है ना। तो ये किरणें जो हैं उनको हम अनुभव करें, और आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तो जैसे सूर्य विश्व की रोशनी देते हैं ना, विश्व को रोशनी देते हैं, तो एक साथ एक जैसा देते हैं सबके घरों में, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा भी
मेरे लिए भी सब एक जैसे ही हैं, बराबर हैं। जैसा सूर्य किसी में भेदभाव नहीं करता है, वैसे ही आत्मा के लिए भी कोई भेदभाव नहीं होता है ना। मैं लाइट हूँ, वैसे ही आप भी लाइट है, कोई रोल नहीं है। तो अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी, है ना। सूर्य के कितनी प्राप्तियां कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते रहो, है ना। तो सूर्य किसी में पता ही नहीं है सूर्य को रोल क्या होता है, सूर्य के लिए बरकरार है रोशनी, है ना। ऐसे ही मेरे को भी पता नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ, मेरे लिए भी जो है कोई भी रोल नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो ये किरणें जो है शक्तिशाली, तो इसको हम समझें और इसी को लेना देना कहा जा रहा है। तो ये लेना देना कब तक कहा जा रहा है, जब तक हम अपने स्वरूप को समझें। लेकिन जब साक्षी हो जाती है आत्मा, आत्मा अब यहाँ से परे हो जाती है। आत्मा है ही देने वाली स्टेज, वो हमेशा ही सतो प्रधान अवस्था आ जाती है। उसमें मैं करता नहीं हूँ, एक करता, एक करता है ही देवता की स्टेज आ जाती है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की जो है एडवांस मुरली। कल की मुरली नहीं सुनाई गई थी, आज की एडवांस ही सुना दी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया।